हिमालय के जंगल में एक छोटा सा मिट्टी का बना हुआ घोंसला था। उस घोंसले में रानो चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब और लाचार थी। उसका पति 2 महीने पहले ही गुजर गया था और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे जिनका नाम गुड़िया और कुकू था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। फिर भी वो अकेले अपने पति का सपना पूरा करना चाहती थी। उसके पति का सपना था कि उसके दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन रानो के पास कोई अच्छा काम न था। इसीलिए वो सेठ कालू कौवा के पास जाकर कुछ पैसे उधार मांगती है ताकि कोई अच्छा सा काम धंधा शुरू कर सके। कालू भैया, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं ताकि मैं कोई अच्छा सी दुकान खोल सकूं। आपका बहुत ही एहसान होगा मेरे ऊपर। रानो बहन, मेरे पास तो पैसे अभी नहीं है, खत्म हो गए हैं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं हरिया तोता के पास ले जा सकता हूँ तुम्हें। हाँ, क्यों नहीं, मुझे पैसे ही चाहिए, चाहे आप दो या फिर हरिया भैया। ठीक है, मैं अभी खाना लेने जा रहा हूँ। तुम कल सवेरे आ जाना, फिर हम दोनों हरिया तोता के पास चलेंगे। हाँ कालू भैया, मैं कल सुबह यहाँ आ जाऊंगी। फिर रानो टेंशन में रात भर सोई नहीं और सुबह जल्दी उठ जाती है। यह देख उसके बच्चे परेशान हो जाते हैं। माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो और रात भर सोई भी नहीं? आखिरकार क्या बात है? और सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? बेटा, तुम तो जानते ही हो तुम्हारे पापा की जाने के बाद हमारे घर की स्थिति कैसी है। इसीलिए मैं कुछ नया काम शुरू करना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसीलिए मैं कालू कौवा के पास गई थी। पैसे उधार मांगने पर उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा था आज हरिया भैया के पास चलने के लिए। बस इसी टेंशन में मुझे नींद नहीं आ रही है कि वो पैसे देंगे भी या नहीं। ठीक है माँ, आप जाओ, हम दोनों खाना खाकर स्कूल चले जाएंगे। और माँ, आप भी खाना खाकर जाइएगा। फिर रानो खाना खाकर कालू कौवा के यहाँ जाती है। कालू भैया, मैं आ गई और जल्दी चलिए ना, कहीं हरिया भैया खाना लेने चले ना जाए। फिर रानो और कालू कौवा दोनों मिलकर हरिया तोता के यहाँ जाते हैं और कालू कौवा हरिया तोता से बोलता है, हरिया भाई, आप कैसे हैं? और आपकी पत्नी की तबीयत ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ और मेरी पत्नी भी ठीक है। और बताइए, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं यहाँ कुछ पैसों के जुगाड़ में आया था। पैसे? पर तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई पैसे की? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वो तो रानो बहन को दुकान खरीदने के लिए चाहिए थे। वो मेरे पास पैसे मांगने आई थी। क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, इसलिए मैं उनको आपके पास लेकर आया हूँ। पैसे तो मैं दे सकता हूँ, पर मुझे वो पैसे 1 महीने के अंदर ही वापस चाहिए। अगर मंजूर है तो ठीक है, मैं दे दूंगा। ठीक है हरिया भैया, मैं आपको पैसे 1 महीने के अंदर ही दे दूंगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हरिया तोता रानो चिड़िया को पैसे दे देता है। फिर वो घर आकर कोई अच्छा सा काम शुरू करने के बारे में सोचती है। अगर मैं पकौड़े की दुकान खोलती हूँ तो 1 महीने में हरिया भैया का पैसा वापस कर दूंगी। हाँ, यही ठीक होगा। माँ, क्या हरिया अंकल ने आपको पैसे दिए या नहीं? पैसे दिए तो है, पर उन्होंने 1 महीने में ही वापस मांगे हैं। इसी बारे में मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या काम शुरू करूं जिससे उनका पैसा मैं 1 महीने में दे सकूं। माँ, आप पकौड़े की दुकान खोल लीजिए, क्योंकि इस बारिश के मौसम में पकौड़े बहुत अच्छे बिकेंगे और शाम को सभी पक्षी पकौड़े खाना भी पसंद करते हैं। हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा, पकोड़े अच्छे बिकेंगे, इसीलिए मैं पकोड़े की दुकान खोल दूंगी। रानो पकौड़े की दुकान चलाने का जरूरी सामान लेकर आई और अपने मिट्टी के घर के बाहर ही वो आवाज लगाकर पकौड़े बेचने लगी। पकौड़े ले लो पकौड़े, गर्मा गर्म प्याज और आलू के पकौड़े, पकौड़े ले लो पकौड़े। कुछ ही दिनों में रानो का पकौड़े बेचने का काम अच्छा चलने लगा, जिसमें वो हरिया तोता का पैसा भी 1 महीने में वापस कर देती है और अपने बच्चों का एडमिशन भी एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। कुछ महीने तक उसका काम अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन तेज बारिश की वजह से रानो को बहुत सारी मुश्किलें आने लगी। उसके पकौड़े खरीदने वाले पक्षी बारिश के कारण उसकी दुकान पर नहीं आ रहे थे। रानो को बहुत चिंता होने लगी। हे भगवान, अगर इस बारिश में पकौड़े नहीं बिक्री नहीं होगी तो मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। ये सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब बातें उसका बेटा कुकू सुन लेता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, आप चिंता मत करिए, मैं भी आपके साथ पकौड़े बेचूंगा। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो कुकू? पढ़ाई करने की उम्र में तुम काम करोगे? कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगी। लेकिन माँ, तुम समझ नहीं रही हो, इतनी बारिश में पकौड़े तो दुकान पर बिक नहीं रहे हैं और स्कूल की फीस भी भरनी है। अगर हम दोनों टोकरी में पकौड़े लेकर जंगल में जाकर घर घर बेचे तो कैसा रहेगा? तुम्हारा ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बारिश में सारे पकौड़े भीग जाएंगे।
माँ, अगर हम टोकरी पर एक छाता लगा दे तो पकौड़े भी नहीं भीगेंगे और आप भी नहीं। फिर घर घर जाकर बेच सकते हैं पकौड़े। फिर बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? ठीक है, मैं कल से ऐसा ही करूँगी और तुम चुपचाप अपना बैग लेकर स्कूल जाओगे। तुम दोनों को अपने पापा का सपना भी पूरा करना है। फिर तेज बारिश में रानो चिड़िया हर दिन पकौड़े लेकर घर घर बेचने जाया करती थी, लेकिन उसे डर था कि उसकी बिक्री नहीं होगी। कोई भी पक्षी उससे बारिश में पकौड़े नहीं खरीदेगा। तभी एक कबूतर ने रानो चिड़िया को देखा और उसने उसके सारे पकौड़े खरीदने का निर्णय किया। अरे ओ चिड़िया, तुम इतनी बारिश में पकौड़े बेच रही हो। मुझे तुम्हारा ये जज्बा बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हारे सारे पकौड़े खरीदना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी ये सारे पकौड़े आपके लिए पैक कर देती हूँ। और मुझे हर रोज तुम्हारे ये पकौड़े चाहिए, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा ढाबा चलाता हूँ। तुम्हारे ये पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट हैं। हाँ क्यों नहीं, मैं आपके लिए रोज पकौड़े बनाकर पैक कर दूंगी। फिर बंटी कबूतर उसे पकौड़े के पैसे दे देता है। रानो चिड़िया घर आकर अपने बच्चों को खुशी से गले लगा लेती है। देखो बच्चों, अब हमारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बंटी कबूतर ने मुझे हर रोज 2 टोकरी पकौड़े बनाने का ऑर्डर दिया है। अब हमारी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी और हम खुशी खुशी रहेंगे। अच्छा माँ, क्या सच में? हाँ सच में। अब तुम लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो और हाँ, अपने पापा का सपना पूरा करो। मैं पकौड़े बेचकर तुम दोनों की अच्छे से पढ़ाई करवाऊंगी। इस तरह रानो चिड़िया खुशी खुशी पकौड़े बेचकर अपनी जिंदगी अपने बच्चों के साथ बिताती है। रानो की कड़ी मेहनत से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी मुश्किल और परेशानियों से नहीं भागना चाहिए और हमें हर मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। कभी कभी हमें मुश्किल समय में लड़ना पड़ता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। ये कहानी कागज के खिलौने बनाकर बेचने वाली गरीब रानो चिड़िया की है। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिढ़ा और बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ ढोलकपुर जंगल में रहती थी। वो रंग बिरंगे कागज से तरह तरह के खिलौने बनाकर जंगल के बाजार में बेचती थी। लो भाई, आ गई रानो कागज के खिलौने वाली। कागज की नाव, कागज का सिपहिया, कागज का घर, कागज के फूल, जो अच्छा लगे खरीद लो। रानो आंटी, ये कागज की फिरकी और नाव कितने की है? ना कम ना ज्यादा, सब मिला के 50-50 रुपया है। कहो तो दूं? हाँ दे दो रानो आंटी। पूरे जंगल में भी तेरे जैसे कागज के खिलौने कहीं नहीं मिलेंगे। रानो चिड़िया ऐसे सुंदर खिलौने बनाती थी कि देखने वालों की नजर उन पर से हटने का नाम ही नहीं लेती थी और इसीलिए उसके खिलौने हाथों हाथ बिक जाते थे। एक दिन रानो चिड़िया जंगल के बाजार में खिलौने बेच रही थी। तभी 2 दुष्ट काले बादल वहाँ पर आते हैं। ए चिड़िया, तुझे कितनी बार बोला है कि यहाँ पर अपने ये कागज के खिलौने मत बेचा कर, पर तू है कि मानती ही नहीं है। तेरी वजह से पता है हमें कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हम जब भी यहाँ बारिश करने आते हैं तो तू कोई न कोई बहाना करके हमें टाल देती है, लेकिन अब और नहीं। बादल भैया, बारिश का कहर मुझ पर ना बरसाओ। आप तो जानते हैं ना, मैं इन्हीं कागज के खिलौने बेचकर अपना घर चला रही हूँ। अगर आपने बारिश कर दी तो मेरे ये सारे कागज के खिलौने खराब हो जाएंगे, इसलिए मुझ पर रहम करो बादल भैया। सुनो रानो चिड़िया, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर तुमने ये अपना कागज का काम बंद नहीं किया तो मैं यहाँ पर इतनी बारिश करूँगा कि तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। बादल भैया, वैसे भी इस जंगल में बारिश की अभी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप अपनी खुशी के लिए यहाँ बरसना चाहते हो, ये बिल्कुल गलत है। बस रानो बस, अब और नहीं। तुम नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मुझसे पंगा मत लो, वरना इसका तुम्हें बहुत बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ेगा। तुम्हारे साथ साथ इस जंगल के पक्षियों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ये सब बातें बंटी कबूतर सुन लेता है और कालू सेठ के घर जाकर उसे सारी बात बताता है। 2.5 किलो का एक मारू, तू फिक्र मत कर बंटी, मैं उस रानो से बात करता हूँ। वैसे भी उसके पति पर बहुत कर्जा है मेरा, वो मेरी बात नहीं टालेगी। हाँ चल मेरे साथ उसके घर। इतना कहकर कालू सेठ और बंटी कबूतर रानो चिड़िया के घर जाते हैं। अरे सेठ जी, आप 2.5 किलो का एक मारू। सुन रानो, अगर तुझे यहाँ रहना है तो तू ये कागज के खिलौने बनाना छोड़ दे, वरना मैं तेरे घर को आग लगा दूंगा। तेरी वजह से इस जंगल में बारिश नहीं हो पा रही है और इस जंगल से बाहर फिकवा दूंगा। इतना कहकर वो दोनों रानो चिड़िया के घर से चले जाते हैं। वहीं रानो चिड़िया डरने के बजाय उसका विरोध करने पर उतर आती है और अपने पति टुन्नू चिढ़ा से कहती है,
हम क्या इसके बाप का खाते हैं जो उसकी धमकी से डरे। मैं ये कागज के खिलौने बनाना बंद नहीं करूँगी। नहीं रानो, मान जाओ तुम, ये कागज के खिलौने बनाना बंद कर दो, वरना हम दुष्ट काले बादल और कालू सेठ का कहर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप चिंता नहीं कीजिए जी, कुछ नहीं कर सकेगा वो सेठ। लाख मना करने पर भी रानो चिड़िया कागज के खिलौने बेचना बंद नहीं करती। जब कालू सेठ को इस बात का पता चलता है तो उसका खून खौल उठता है। वो रानो चिड़िया से दुश्मनी करने लगता है। 2.5 किलो का एक मारू, हमारे मना करने पर भी न मानी ये रानू। इसके साथ इतना बुरा करूँगा कि इसकी रूह कांप जाएगी। कालू सेठ का एक भला नौकर हरिया तोता रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। फिर रानो चिड़िया अपने पति और बेटी को लेकर उस जंगल से नदी पार वाले जंगल आ जाती है। 2.5 किलो का एक मारू, कहाँ गए ये सब? सुनो पक्षियों, आग लगा दो इसके घर में। सेठ के ये कहते ही उसके पक्षी रानो चिड़िया के घर में आग लगा देते हैं। वहीं रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपने लिए घर ढूंढने लगते हैं। जंगल से थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक घायल पक्षी मिलती है जो दर्द से कराह रही होती है। कोई है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया है। उसकी आवाज सुनकर रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा वहाँ पहुँचते हैं। क्या हुआ आपको? आपके कैसे चोट लग गई? मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने जा रही थी। रास्ते में मुझे कुछ दुष्ट चील मिल गई और उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। रानो चिड़िया अपनी पोटली में से उसे रोटी दे देती है। जैसे ही वो रोटी खाती है वो एक लाल परी में बदल जाती है। रानो चिड़िया और टुन्नू उसे देखकर हैरान होते हैं। मुझे देखकर तुम दोनों हैरान मत हो रानो, तुम एक भली चिड़िया हो और मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। तुमने अपनी भूख की परवाह नहीं की और मुझे अपनी रोटी दे दी। सुनो रानो, तुम कागज के खिलौने बनाती हो ना, आज से तुम्हारे हाथों में वो जादू होगा कि तुम अपने मन में जो भी सोचकर किसी कागज को छूओगी वो कागज वैसा ही बन जाएगा। ये कहकर वो लाल परी वहाँ से गायब हो जाती है। रानो चिड़िया खुशी से फूली नहीं समाती और वो इधर उधर से ढेर सारे कागज इकट्ठे करने में लग जाती है। इतने सारे कागज क्यों इकट्ठा कर रही हो रानो? हम इनसे अपना घर बनाएंगे जी, कागज का आलीशान घर। ये सुनकर टुन्नू चिड़ा हैरानी में पड़ जाता है और रानो चिड़िया से कहता है, अरे ये क्या पागलपन सवार हो गया है तुम पर भला? कागज का घर तो पानी में गल सकता है, आग में जल सकता है और आंधी तूफान में उसके परखच्चे उड़ सकते हैं। आप देखते जाओ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर रानो चिड़िया दिन रात कागज का घर बनाने में लगी रहती है और कागज का एक आलीशान घर बना ही लेती है। फिर घर में लगे कागज को छूकर मन ही मन कहती है, ये कागज लोहे से भी मजबूत हो जाए। बस रानो चिड़िया के ये कहते ही घर में लगा कागज लोहे से भी मजबूत हो जाता है। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा कागज के बने घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद वो दुष्ट काले बादल वहाँ पर आ जाते हैं। सुनो साथियों, ये रहा रानो चिड़िया का कागज का घर। इसने हमें इतना परेशान किया है, आज हम इसे अच्छा सबक सिखा कर रहेंगे। साथियों, तुम्हारे अंदर जितना भी पानी भरा हुआ है आज यहाँ इस जंगल में बरसा दो ताकि इस चिड़िया का कागज का घर पानी में बह जाए। फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। और उसकी वजह से भयंकर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का पानी जंगल के सब घरों में घुस जाता है और जंगल के पक्षी घर छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। वही कालू सेठ की हवेली भी बाढ़ से नहीं बच पाती, लेकिन रानो का कागज का घर का बाल भी बाका नहीं होता। ये सब देखकर दुष्ट काले बादल हैरान हो जाते हैं, मगर वो कर भी क्या सकते थे। रानो चिड़िया का कागज का घर बाढ़ में भी शान से खड़ा रहता है। फिर रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी गुड़िया के साथ कागज के बने घर में खुशी खुशी रहने